ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय। आगे श्री नारद जी बताते हैं कि जब वे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जालंधर के घर पर मिलने गए थे, तब वे बोले, उस भक्तिमान त्रिलोक्य के स्वामी जालंधर ने हाथ जोड़कर उनकी पूजा की और हंस कर हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक कहा, हे देवर्षि, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? आपने क्या देखा यहाँ पर? किस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए हैं? हमें बताइए। तब नारद जी कहते हैं, हे राक्षसों के स्वामी, हे दैत्यराज जालंधर, मैं तो यूं ही घूमता रहता हूँ। इसी प्रकार मैं शिव जी के कैलाश पर्वत पर जा पहुँचा था। वहाँ शिव जी पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। वहाँ पर 10,000 योजन के विस्तार में एक बहुत ही सुंदर वन था। कल्प वृक्षों का जंगल था। उस बड़े से वन में बहुत सारी सैकड़ों कामधेनु गायें थी, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान चमक रहा था। ये दृश्य देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और विस्मय भी हुआ। मेरे मन में ये बात आई कि ऐसी संपत्ति और इस दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। तीनों लोकों में इतनी सुंदर, इतनी विशाल संपत्ति कहाँ हो सकती है? तभी दैत्यराज, मुझे तुम्हारी याद आई। मैंने सोचा कि जो जालंधर है, दैत्यों का स्वामी जालंधर, वो भी तो तीनों लोकों का स्वामी है। उसके पास भी बहुत सारी संपत्ति है। तो मैं बस उसी समय से यह सोच रहा था कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारी संपत्ति देखूंगा, और आज मैं उसे ही देखने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम्हारी ये संपत्ति देखने के बाद, इतनी धन दौलत देखने के बाद भी मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि अभी तक तुम्हारे पास कोई भी स्त्री नहीं है। जैसे महादेव जी के साथ इतना बड़ा कैलाश पर्वत होते हुए भी पार्वती जी है, जो कि उनकी पत्नी है, वो इतनी सुंदर है, इतनी गुणवती है, इतनी रूपवती है। अतः महादेव जी के अतिरिक्त इस पूरी दुनिया में, तीनों लोकों में और समृद्धशाली कोई भी नहीं है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे पास अनेक अप्सराएं हैं, अनेक नाग कन्या हैं, लेकिन उनमें से भी कोई भी पार्वती की भांति रूपवती नहीं है। तुम्हें पता है, प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य को देखकर उनके सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी वीर्यपात हो गया था, तब भला उनके सौंदर्य की क्या उपमा दी जा सकती है? जिस मत्स्य रूपिणी पार्वती ने विरागी और कामदेव के शत्रु होने पर भी शिव जी को सरलता पूर्वक अपनी सुंदरता के रूप में फंसा लिया, इस विकराल कीचड़ में फंसाकर शिव जी को नाच नचाया। स्त्रियों को बनाते वक्त और स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण किया और उसी प्रकार अप्सराओं को बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा न बन सकी। अतः स्त्री रूपी रत्न भोग करने वाले शिव जी की वह समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास पार्वती के जैसी, उनके जैसी सुंदर और रूपवती कोई भी स्त्री नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि शिव जी तुमसे अधिक समृद्ध और अधिक धनी है। इस प्रकार जैसा नारायण ने नारद को समझाया था और जैसा उनको बताया था, सारी लीला करने के बाद, सारे परामर्श करने के बाद वे लौट आए और माता पार्वती के रूप का इतना सुंदर वर्णन सुनने के बाद जो जालंधर था वो ज्वर से पीड़ित हो गया। इसी प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब आप इसका 15वां अध्याय सुनिए। उसके बाद भगवान विष्णु की माया में फंसकर, उससे मोहित होकर जालंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा और कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा से महादेव जी के पास पहुंचा और वहां पर जाकर उनकी भ्रुकुटी का संदेश पाकर वे बोला, हे देवों के देव महादेव, देवता और सर्पों के पूज्य और सभी रत्नों के स्वामी, त्रिलोक्य के नाथ, हे महाराज, मैं राहु, मुझे जालंधर ने यहाँ पर अपना संदेश सुनाने के लिए भेजा है। मैं महाराज जालंधर की ओर से उनकी आज्ञा सुनाता हूँ।
भयानक शमशान में रहने वाले, हड्डियों के भार को धारण करने वाले, हमेशा नंगे रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी सुंदर रूपवती स्त्री को अपना कैसे बनाएगा? मैं जलंधर सभी रत्नों का स्वामी हूँ और पार्वती भी स्त्रियों का एक ही रत्न है, एक हीरा है, इसलिए पार्वती मेरी पत्नी होनी चाहिए। ये तुम्हारे जैसे भिखारी के साथ नहीं रह सकती। राहु अपनी बात पूरी कर ही रहा था, इतने में ही शंकर जी को बहुत ही भयंकर गुस्सा आ गया। उनके अंदर से वज्र के समान आवाज करता हुआ, गरजता हुआ एक बहुत ही भयंकर आदमी उत्पन्न हुआ। वो बार बार अपना मुंह शेर की तरह लपलपा रहा था। उसकी आंखों से बहुत ही ज्यादा अग्नि निकल रही थी। उसके बाल खड़े हुए थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही दुबला पतला था। उसे देखकर लग रहा था कि वो मृत्यु का ही दूसरा रूप है। तब राहु ने सोचा कि यह इंसान उसे खा जाएगा, इसलिए वो बहुत ही तेज वहां से भागने लगा। लेकिन उस पुरुष ने, महादेव जी के रूप ने राहु को पकड़ लिया, और जब वह पुरुष राहु को पकड़कर खाने ही वाला था, इतने में ही महादेव जी ने उसे रोक दिया और कहा कि ये जलंधर का दूत है और दूत को कभी नहीं मारना चाहिए, इसलिए इसे छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को छोड़ दिया और राहु वहां से 9-2-11 हो गया। राहु को छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी की तरफ मुड़ा और प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, हे देवेश, मैं बहुत ही भूखा प्यासा हूँ, मेरी भूख मुझे बहुत ही कष्ट दे रही है। हे शिव जी, आप बताइए मैं क्या खाऊं? शिव जी ने कहा कि अपने ही हाथ पैर का मांस खाओ। शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए वह अपने ही हाथ पैर का मांस खाने लगा। इस प्रकार अपने पूरे शरीर को खाने के बाद अब उसका केवल सर ही बचा था। उसके सर को देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले को शिव जी ने कहा कि तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख होगा, तुम सर्वदा मेरे द्वार पर रहोगे। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। मेरी सिर्फ आज्ञा देने से ही तुमने अपने आप को खा लिया। उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर हमेशा ही कीर्तिमुख रहने लगा। महादेव जी की पूजा करने से पहले हर किसी को कीर्तिमुख की पूजा करनी चाहिए। जो भी कीर्तिमुख की पूजा महादेव जी से पहले नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस राहु को कीर्तिमुख ने बर्बर नामक स्थान पर छोड़ा, इसी से उस स्थान का नाम भी बर्बर पड़ गया। जब राहु को वहां पर कीर्तिमुख ने छोड़ दिया था, तो राहु ने सोचा आज उसकी जान बची है और ये उसका पुनर्जन्म है। ये मानते हुए जालंधर के पास गया और अपनी सारी कथा, अपनी सारी आपबीती जालंधर को बताई। राधे राधे। इसी प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 14वां और 15वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में जय श्री श्याम और जय श्री राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे। तो मिलते हैं अगले अध्याय में।